ईश्वर ने मानव को समस्त जीवों से महान बनाया है। कहीं कहीं उसकी महत्ता देवताओं से भी अधिक है। पर जब मानव नैतिकता के सारे सिद्धांत भुला देता है तो उसका ऐसा पतन होता है कि उसकी हालत पशुओं से भी बदतर हो जाती है। फिर वो ऐसे कार्य करने पर उतर आता है कि मानवता का सिर शर्म से झुक जाता है। सहस्रार्जुन के पुत्रों ने भी आज ऐसा ही कुछ कार्य किया है जिसे देखकर सभ्यता लज्जित हो उठी है। उन्होंने मिलकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया, जो एक कायरतापूर्ण कार्य था। किंतु वे नहीं जानते कि इस तरह उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वयं के और भी निकट कर लिया है। दूसरों का घर उजाड़ने वालों के घर बसे रहें, यह कैसे संभव है? महाराज की जय हो। क्या बात है? महाराज, परशुराम और उसके सहयोगियों ने हमारी उत्तरी सीमा पर बने शस्त्रागार को आग लगाकर जला दिया। क्या? महाराज, 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 परशुराम ने हमारी पश्चिमी सीमा पर स्थित शस्त्रागार पर आक्रमण करके उसे लूट लिया। परशुराम, परशुराम, ये क्या आतंक मचा रखा है उसने? महाराज, नगर के मध्य स्थित शस्त्रागार को भी जलाकर राख कर दिया। क्या? तुझे इसी बाण से मार सकता था, किंतु छुप के मारना मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं तुझे केवल ये बताना चाहता हूं कि 21 क्षत्रिय वंशों को साथ कर लेने के उपरांत भी तेरी शक्ति पहले से आधी रह गई है। मैंने तेरे शस्त्रागारों को राख के ढेर में परिवर्तित कर दिया है। परशुराम, जहां हो वहीं ठहर जाओ। क्यों आए हो यहां पर? देवी, हम यहाँ कोई उत्पात नहीं मचाना चाहते। अनामिका को हमें सौंप दीजिए। हम शांतिपूर्वक यहाँ से लौट जाएंगे। अनामिका का नाम अपने अपवित्र अधरों पर लाने का साहस भी कैसे किया तुमने? जानते हो अनामिका कौन है? पुत्रवधू है वो मेरी। एक माता से ये कहते हुए तुम्हें लज्जा ना आई कि अपनी पुत्री को तुम जैसे नीच और व्यभिचारियों को सौंप दे? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अनामिका देवी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। हम तो केवल उनको यहाँ से... बस कहा ना, चले जाओ यहाँ से। आप हमें बल प्रयोग पर विवश कर रही हैं देवी। मेरे मृत शरीर पर पांव रखकर ही तुम मेरी पुत्रवधू को छू सकते हो। क्षत्राणी हूं मैं, अस्त्र और शस्त्र के प्रयोग से अनजान नहीं। ठहरो।
पीछे पीछे ठहरो। पीछे पीछे पीछे। माता, अब तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हटाओ, छोड़ो, हटाओ, मेरे पास मत आना, हटाओ, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। सुनो देवी, हमारा कहना मानो, हम तुमको तनिक भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। हम केवल इतना चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तुम हमारे साथ होगी तो परशुराम से हमें बातचीत और लेन देन में सुविधा होगी। तुम साथ होगी तो परशुराम हमें कोई भी क्षति पहुंचाने से पहले 100 बार सोचने पर विवश हो जाएगा। तुम्हें साथ ले जाने का हमारा कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। नहीं, मैंने उनकी शक्ति बनने के लिए जन्म लिया है दुष्टों, उनकी दुर्बलता बनने के लिए नहीं। यदि मेरे कारण उनके अभियान की गति क्षीण हो, उनका निश्चय दुर्बल पड़े या उनकी शक्ति में कमी है, तो मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी, कदापि होने नहीं दूंगी। यदि तुम मेरे जीवन को राम का रोष मिटाने के लिए प्रयोग करना चाहते हो तो मेरा ये जीवन राम पर बलिदान। ये क्या? अरे ये तो अनर्थ हो गया, हमारी चाल उल्टी पड़ी। यदि यहाँ परशुराम आ गया तो? अब देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से, भागो, चलो चलो। अनामिका, अनामिका, ये तुमने क्या किया पुत्री? मैंने अपने मान सम्मान और राम की शक्ति की रक्षा की है माते, मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
क्षमा कर दो। तुमने ऐसा क्या किया है पुत्री? मैंने आपसे झूठ कहा था। कैसा झूठ? यही कि मैंने आपके पुत्र से विवाह कर लिया। मैं सदैव उनसे प्रेम करती रही, किंतु विवाह न कर सकी। पुत्री, मैं तो तुम्हें पुत्रवधू मान चुकी हूँ और अब तुम ही मेरी पुत्रवधू रहोगी। अनामिका, 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 ये माता ये क्या हो गया अनामिका को? माता, दुष्ट सहस्त्रार्जुन के चारों पुत्र अनामिका को बलपूर्वक ले जाने आए थे और इसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा इस प्रकार की। ये तुमने क्यों किया अनामिका? अनामिका, तुमने ये क्यों किया? तुम आ गए राम। मैं तुम्हें देखे बिना मरना नहीं चाहती थी। अनामिका, मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ नेत्र बड़े ही ढीठ होते हैं, प्रतीक्षा ही करते रहते हैं, चाहे पथरा ही क्यों ना जाए। मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे नेत्रों के पथराने से पहले ही आ गए। मेरे प्राण मेरे नेत्रों में सिमट आए हैं। तुम्हें देख लिया, अब मैं शांति से उस जीवन को त्याग सकती हूँ जिसके रहते तुम्हें पाना असंभव था। नहीं अनामिका, अनामिका, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ राम। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ राम। अनामिका, 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 यह अन्याय है अनामिका, यह अन्याय है। तुमने सदैव मुझे प्रेरणा दी, उत्साह दिया, साहस दिया, और जब उस सब के फल का समय आया तो हम सबको छोड़कर चली गई। अनामिका, तुम सदैव मेरे संग रहोगी, मेरे मन में क्रांति की अग्नि बनकर, मेरे नेत्रों में प्रतिशोध की ज्वाला बनकर, और मेरे रोम रोम में युद्ध की ललकार बनकर। सहस्त्रार्जुन! मूर्खो, तुमने मेरी कठिनाइयां और भी बढ़ा दी हैं। अनामिका का अपहरण करने का परामर्श तुम्हें किसने दिया था? हमने स्वयं ही आपस में परामर्श करके ये निर्णय लिया था। किंतु क्यों? क्या चाहते थे तुम अनामिका का अपहरण करके? हमारा विचार था कि अनामिका परशुराम से प्रेम करती है। यदि वो हमारे हाथ आ गई तो हम परशुराम पर आपसे युद्ध करने के स्थान पर संधि के लिए दबाव डाल सकेंगे। मूर्खो तुम सब! इसका अर्थ यह हुआ कि तुम अपने शत्रु को पहचानते ही नहीं। परशुराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिस पर दबाव डाला जा सके। वो नारी का आदरवश करता है, परंतु नारी की आड़ लेकर कोई उसे पद से हटाने का प्रयत्न करे यह संभव है। ऐसी मूर्खता करके तुमने उसके रोष को और बढ़ावा दिया है। महाराज की जय हो। महाराज, जो हुआ सो हुआ। अब आपको यह सोचना है कि नई परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मुझे सूचना मिली है
कि परशुराम ने मेरे चारों पुत्रों को मारने की शपथ ली है। पहले युद्ध केवल मेरी चिंता थी, परंतु अब चारों राजकुमारों की सुरक्षा मेरी चिंता का विषय बन गई है। आप इसकी चिंता ना कीजिए महाराज, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? हम जो हैं, हमने आपको सहायता का वचन दिया है। आपके राजकुमारों की सुरक्षा के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे महाराज। महाराज, मेरे मस्तिष्क में एक योजना है। आप अपनी योजना बताइए। चारों राजकुमारों को महेशमती क्षेत्र से दूर किया जाए और किसी को यह ना बताइए कि राजकुमार कहां गए। एक राजकुमार का उत्तरदायित्व तो मैं लेता हूं महाराज। मैं उन्हें अपने राज्य में सेनानियों के साथ भेजूंगा जहां वो सुरक्षित हो जाएंगे, और शेष 3 राजकुमारों का उत्तरदायित्व हम लेंगे। क्यों मित्रों? हमें स्वीकार है, हमें भी स्वीकार है। धन्यवाद मित्रों, तुमने मेरी चिंता का बोझ हल्का कर दिया है। मैं तुम सबका आभारी हूं। चलो सारथी। अब चिंता की कोई बात नहीं। हमारे नरेश के क्षेत्र में पहुंचते ही आपके सिर से हर संकट टल जाएगा। किंतु आपके नरेश का क्षेत्र यहाँ से दूर है। तो क्या हुआ? यदि मार्ग में ही कुछ हो गया? अरे नहीं, ऐसा भी क्या। यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं हूं ना आपके साथ। आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। और हमारे महाराज की सेना में मेरे जैसा दूसरा सेनानी मिलना दुर्लभ है। मेरे इस खड़क को शत्रु का रक्त पीने का काफी अभ्यास है। वैसे मैं 10-12 को तो अकेला संभाल सकता हूं। रथ क्यों रोक दिया सारथी? रथ क्यों रोक दिया सारथी? मेरे रथ में बैठे एक महान योद्धा का दर्शन करने के लिए। हाँ? मेरा सौभाग्य कि आप जैसा सूरमा मेरे रथ में बैठा है। परशुराम?
शंभो। महिष्मती के राजकुमार का स्वागत है। प्रणाम। मैं राजकुमारी वंदना हूँ। पिताश्री ने ये सूचना भेजी थी कि आप हमारे राज्य में पधार रहे हैं और मुझे ये आदेश दिया कि आपको यहाँ कोई कष्ट न होने पाए। मैं आपके पिताश्री का आभारी हूँ और आपका भी। यहाँ आपके प्राणों को किसी संकट का भय नहीं है। वो तो मैं आपको देखते ही समझ गया था कि यहाँ मेरे चंचल मन को संकट अवश्य हो सकता है, मेरे प्राणों को नहीं। आप अपने कक्ष में विश्राम करें, मैं आपके भोजन इत्यादि का प्रबंध करती हूँ। भगवान मुझ पर कृपालु है। मुझे अपने राजभवन से दूर करके ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जहां सौंदर्य है, मन बहलाने के साधन है और विश्राम करने का उत्तम प्रबंध है। कम से कम यहाँ परशुराम से संकट तो नहीं। परंतु मृत्यु का है। कौन है? कौन बोला? कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? सामने आओ। मैं तेरी भांति कायर नहीं हूं जो एक नियत्ते पर आक्रमण करे। मैं तुझे आत्मरक्षा का पूरा अवसर दूंगा। यद्यपि तूने मेरे पिताश्री को कोई ऐसा अवसर नहीं दिया था।
नहीं उठा तलवार, नहीं नहीं उठा तलवार। कहिए ब्राह्मण, कहाँ से आए हो आप? मैं आपको पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। कौन हो आप? हाँ श्रीमान, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। हम महिष्मती नरेश सहस्रार्जुन की पाकशाला के प्रधान हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। कैसे आना हुआ यहाँ आपका? महाराज ने हमें राजकुमारों का विशेष ध्यान रखने के लिए भेजा है। हमारे राजकुमार किसी भी स्थान का और किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करते। हम बड़े चाव से भोजन बनाते हैं और हमारे राजकुमार उसे बड़े चाव से ग्रहण करते हैं। हाँ ठीक है, किंतु आज का भोजन तो बन चुका है। आप कल से अपना कार्य आरंभ करें तो अच्छा होगा। कोई बात नहीं श्रीमान, ये भोजन हमें दे दीजिए। लीजिए। हम ले जाएंगे। हाँ हाँ, किंतु याद रहे, कल से भोजन हम ही बनाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। द्वारपाल, हटिए हटिए। कहाँ जा रहे हो आप? अरे राजकुमारों को भोजन कराने। तनिक पकड़िए, पकड़िए, ठीक से पकड़िए, ठीक से पकड़िए। भ्राताश्री, यदि इन क्षत्रिय नरेशों ने हमारी सहायता न की होती तो कदाचित परशुराम हम चारों का अंत कर चुका होता। लगता है कि अनामिका के अपहरण का निर्णय करके हम चारों ने कोई बहुत बड़ी भूल की थी। नहीं अनुज, भूल हमारे निर्णय में नहीं, हमारे अनुमान में थी। अर्थात? यदि अनामिका हमारे हाथ आ जाती तो निसंदेह हम परशुराम को शांति वार्ता के लिए बाध्य कर सकते थे। किंतु हमने यह अनुमान नहीं किया था कि अनामिका अपने आदर की रक्षा के लिए आत्महत्या भी कर सकती है। वो अपने आदर को इतना महत्व देती है कि आदर की रक्षा कैसे की जाती है ये तो वही जानते हैं जिन्हें ईश्वर ने आदर और सम्मान का बहुमूल्य धनकोष प्रदान किया हो। तुम जैसे निर्लज्ज क्या जाने कि संसार में आदर और सम्मान की क्या महत्ता है। कौन हो तुम? आश्चर्य है कि अपनी मृत्यु को इतना निकट देखकर भी उसे पहचान नहीं पा रहे हो। परशुराम,
क्षमा कर दो परशुराम। हमें क्षमा कर दो परशुराम। हमें क्षमा कर दो। हमसे भूल हो गई परशुराम, हमसे भूल हो गई। भूल और क्षमा दो ऐसे शब्द हैं मूर्खों, जो अपराध के घट जाने के उपरांत अपना अर्थ खो देते हैं। तुम लोगों ने एक निष्पाप, भोली भाली और कोमल कन्या अनामिका का वध कर दिया। एक ऐसी कन्या का वध कर दिया जिसने जीवन में पाप करना तो दूर, पाप के विषय में सोचा भी नहीं था। एक ऐसी कन्या जिसने जीवन को अभी निकट से देखा भी नहीं था, जाना भी नहीं था। हम तो केवल अपने पिताश्री की रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे परशुराम। उसकी रक्षा का प्रयास जो मानव होते हुए भी दैत्य से कम नहीं, जिसने क्षत्रिय धर्म को एक क्रूर अर्थ देने का दुष्कर्म किया। नहीं, तुमने उसकी रक्षा का नहीं, उसके अपराध में सहयोग देने का प्रयास किया था, और तुम दोनों को इसका दंड अवश्य मिलेगा। नहीं नहीं, इस कक्ष में शस्त्र ही शस्त्र पड़े हैं। जाओ, जो शस्त्र चाहो उठाओ। मैं तुम्हें युद्ध किए बिना नहीं मारूंगा। जाओ जाओ, उठाओ शस्त्र। परशुराम, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो परशुराम। मैं जीवन भर तुम्हारा दास बन के रहूंगा परशुराम। मुझे क्षमा कर दो। नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो परशुराम, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं जीवन भर तुम्हारा दास बन के रहूंगा परशुराम। नहीं 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 नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो परशुराम, परशुराम मुझे क्षमा कर दो। लाख छुपाओ ना छुपे पाप ताप और रोग, मिलता है उसको वही
जिसका जो संजोग जग में करना चाहिए, सोच समझ हर काम। अत्याचारी का हुआ सदा यही परिणाम, सदा यही परिणाम। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण